वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। जो भाग्य में लिखा है वो भाग के आएगा, जो भाग्य में नहीं लिखा वो भाग के जाएगा। लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, मान, अपमान, ये 6 चीजें हमारी होती हैं जो हमारे भाग्य के साथ चलती हैं। अब देखो कैसे। मान लो हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये पहले ही लिखी जा चुकी है। कैसे? परमात्मा के दर पे ये लिखा जा चुका है। माँ के गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लेना है उस समय उसे कितना मिलना है कितना नहीं मिलना, उसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये सारा भाग्य में लिखा हुआ है। अब देखियो हम करते क्या है, हम सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं। कैसे? अगर हमारा कोई काम अच्छा हो या बुरा हो, हम कहते हैं भाग्य में था। शरीर को संवारना, जो भी काम करते हैं सब भाग्य पे छोड़ देते हैं। पर जो हम भजन करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, उसे भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हमारी प्रारब्ध जो बनती है वो भाग्य है, उसके लिए हमें नाम जपना ही पड़ेगा। हम नाम नहीं जपते, अपने शरीर को संवारने में ध्यान देते हैं, दुनिया में अपना टाइम बिताते हैं, पर हम सिमरन की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। जब हम परमात्मा का सिमरन करेंगे तो हमारे भाग खुलते हैं। मान लीजिए जैसे कि जिंदगी एक ट्रेन के सफर में गुजर रही है। जो हम टिकट लेते हैं अपनी मर्जी से लेते हैं, हमने वो टिकट कहाँ की लेनी है, वैसी जिंदगी की टिकट है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग की तरफ जाएंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक की तरफ जाएंगे। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जीवन में हम आए हैं नाम जपने के लिए। अगर मान लो जो जीवन हमें मिला है मनुष्य जूनी, एक पशु भी होता है ना, उसके शरीर की जो भी चीजें होती हैं वो काम में आती हैं। पर देखो हमें जिंदगी जीनी है, जियो। जो भाग्य में मिलना ही मिलना है। अगर हमारा मान हो जाए अपमान हो जाए, हम मान को तो सहन कर लेते हैं, अपमान कर दिया तो हमारा दिल बैठ जाता है, मन बैठ जाता है कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया। अगर कोई शोभा करता है तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। मृत्यु, जीवन, ये सब पड़ाव हमारे पास आने हैं। इन पड़ाव से हमें गुजरना पड़ेगा। लाभ, हानि, ये सब पड़ाव हमारे पास आएंगे, हमें ये सब गुजरने ही पड़ेंगे। इन पड़ाव को गुजारना ही पड़ेगा जीवन में। इसके लिए आप हरि का सिमरन करो, उस वाहिगुरु का नाम जपो। जब हम उस परमात्मा का नाम जपेंगे उससे हमारे जीवन में स्थिरता आएगी। सिमरन को कभी भी भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग हम अपना सिमरन को भाग्य पे छोड़ते हैं ये गलत है। जीवन में कोई काम हम भाग्य पे छोड़ते हैं वो अलग बात है, पर जो सिमरन है वो आपको करना ही पड़ेगा। सिमरन की शक्ति के द्वारा हमारा जीवन सुधर जाता है। इस करके हमें अपने जीवन में सिमरन को करना ही पड़ेगा। इस करके वाहिगुरु से यही अरदास है, संसार में जितने भी जीव हैं चाहे इंसान हैं, उनको अच्छी बुद्धि दो ताकि वो आपका नाम सिमरन जप सके। सिमरन में जो शक्ति है उससे हमारे मन को ठहराव में लाया जा सकता है। सारा कुछ भाग्य पे है तय। अगर भाग्य में है तो सब कुछ मिलेगा। बंदा चाहे भोला है चाहे दिमाग से अच्छा है, जो भाग्य में परमात्मा ने लिख दिया है वो उसको मिलके ही रहना है। उसको कोई नहीं बदल सकता, ना ही किसी में बदलने की क्षमता है। इंसान तो बड़ा कुछ सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा,
पर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। ये सब हमारे जीवन के ऊपर डिपेंड करता है, भाग्य पे। जो हमारा भाग्य है उस पर डिपेंड करता है हमारे भाग्य में परमात्मा ने क्या लिखा है। जो हमारा लिखा हुआ है हम वही जिंदगी जी रहे हैं। ये सब पहले ही विधाता ने लिख दिया है, तय कर दिया है हमने इस संसार में आकर क्या करना है, क्या नहीं करना। पर फिर भी एक बेनती है सब भाइयों से, अपना हरि वाहिगुरु राम अल्लाह जिसमें भी हो आप उसका सिमरन जरूर करो। सिमरन करने से हमारा भाग्य बनता है, सूली की सूल बन जाती है। इस करके हमें जीवन में उस परमात्मा वाहिगुरु का नाम जरूर जपना चाहिए। जब हम हरि का नाम जपेंगे वो जपा हुआ नाम हमारे काम आएगा। भाग्य में सिमरन बहुत जरूरी है। सिमरन को कभी भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम सिमरन को जब भाग्य पे छोड़ते हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम दूसरी चीजों को भाग्य पे छोड़ सकते हैं, इस करके सिमरन को नहीं। सिमरन तो नाम जपना ही पड़ेगा। जो जी नाम जपेगा उसी को बेनिफिट उसी का मिलेगा। अगर चीनी चीनी करते हमारा मुंह मीठा हो जाए वो काम नहीं होगा। चीनी खाने से ही हमारा मुंह मीठा होगा। नाम जपने से ही हमें अच्छे गुण मिलते हैं। सिमरन में जो शक्ति है वो किसी में नहीं। सिमरन जरूर करो, उस परमात्मा वाहिगुरु का नाम जरूर जपो। इंसानी जूनी हमें जो मिली है सिमरन के लिए मिली है, अच्छे काम करने के लिए मिली है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।